आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। गंगोत्री और यमुनोत्री में यात्रा की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शीतकाल के 6 महीने के अवकाश के बाद उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्थित मां यमुना और मां गंगा के पवित्र स्थलों में चहल पहल शुरू हो जाती है। चार धाम यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन और पुलिस विभाग ने कई तरह की तैयारियां की हुई हैं। मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम पहुंच चुकी है। जय मां गंगा के उद्घोष के साथ और भक्तिमय माहौल में मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम पहुंची है। 1:15 दोपहर में वहां पर कपाट खोले जाएंगे। इस तरह से पहुंची थोड़ी देर पहले मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम में। तो अभी फिलहाल वहां पर क्या पूजन कार्यक्रम चल रहा है, कैसा उत्साह है, क्या विशेष है, ये सब कुछ बताने के लिए सुनील नवप्रभात जो लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं गंगोत्री से एक बार फिर से इस वक्त सीधा कनेक्ट है। इस वक्त वहां पर विशेष क्या है सुनील? देखिए राजेंद्र, श्रद्धालुओं में उत्साह है। अब हर कोई इंतजार में है कि मां गंगा के कपाट खुलें। इस बीच क्या प्रक्रिया होगी, 1:15 पे जब कपाट खुलेंगे तो इस ड्यूरेशन में क्या कुछ होगा। हमारे साथ गंगोत्री मंदिर समिति के पुरोहित मौजूद हैं। पंडित जी ये बताएगा कि 1:15 पे कपाट खुलने, इस बीच अभी क्या क्या प्रक्रिया चल रही है? अभी सभी लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। उसके पश्चात मां पतित पावनी पुण्यशिला भगवती गंगा के कपाट ठीक 1:15 में श्रद्धालुओं के लिए खोल जाएंगे। उससे पूर्व मां गंगा का गंगा सहस्त्रनाम पाठ, गंगा लारी पाठ और गंगा सहस्त्रनाम पाठ और पंचांग पूजा, हम लोग यहाँ पर जो गंगा मैया की बैठ के इस प्रांगण में बैठ के जितने भी देश विदेश से आए हुए श्रद्धालु हैं वो लोग सब बैठेंगे और मां गंगा की पूजा होगी। उसके पश्चात ठीक 1:15 पर मां गंगा के अखंड ज्योति के दर्शन होंगे। जिस ज्योति के दर्शन करने के लिए जो है देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आज जो है एकत्रित हो रखे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। आप बताइएगा मां गंगा के इस दरबार में आके कैसा महसूस करते हैं? बहुत ही अच्छा मैंने लग रहा है जैसे माँ हमें यहाँ पे जैसे दर्शन दे रही है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बड़े आप अच्छे भाग हैं हमारे। आप लोगों ने यहाँ पे कोई कैंप भी लगाया स्वास्थ्य से संबंधित? जी, यहाँ शिवानंद सेवा समिति की तरफ से, गणेशपुर उत्तरकाशी की तरफ से हमने यहाँ स्वास्थ्य कैंप लगाया, जो यहीं पे अभी हमारे यहाँ काफ़ी रोगी भी आए हैं। अभी तक 40 से अधिक रोगी दिखा चुके हैं अपने, और अभी भी आ रहे हैं। तो हर कोई मां गंगा के इस दरबार में अपना योगदान दे रहा है, भक्ति भाव से समर्पण कर रहा है। आप बताइएगा, आप कैसा महसूस करते हैं गंगा के इस दरबार में आके? गंगा का जो महत्व है वो हमारे पूरे हिंदू मैथोलॉजी और हिंदू मान्यताओं के अनुसार बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत उसका विस्तार है। लेकिन गंगा का एक महत्व हमारे लिए जो हमारे जो यहाँ के लोग हैं उनका कहीं लोक जो संस्कृति है उसमें बड़ा महत्व रहा है। गंगा का पूजन, गंगा का उपयोग और गंगा का किस तरीके से हम समावेश अपनी संस्कृति में कर सकते हैं, उसका पूरा उपयोग हम यहाँ पे करते हैं। गंगा के इसी भक्ति भाव को लेकर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। आप मां गंगा के दरबार में पहुँचे हैं, क्या मां गंगा के जलसे में आप लोगों ने शिरकत की होगी? गंगा के इस दरबार में आके मन प्रफुल्लित होता है। आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को कि यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, जैसे माँ गंगा सारी दुनिया के कष्टों को अपने ऊपर लेके चल रही है और लोगों का तरन तारण कर रही है। मैं चाहती हूँ कि इनका दर्शन लेके, इनकी पॉजिटिव एनर्जी लेके सब लोग यहाँ से जाएं और लोगों को प्रेरित करें कि माँ का दर्शन, माँ का जो आज का अस्तित्व है कलयुग में, सतयुग का प्रभाव जिसे कहना चाहिए, माँ गंगा आज भी बह रही हैं और उसी की कृपा से हम लोग कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। माँ की कृपा बनी है और माँ की कृपा बनी रहेगी, तो लगता है कि आते वाले सालों में भी हम आएंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप भी इंतजार कर रहे होंगे पट खुलने का? हम हर साल इसी दिन आते हैं यहाँ पे और सारा साल हमें गंगा माँ के दर्शन करने के बाद सारा साल खुशियों से व्यतीत होता है और फिर हम इसी दिन अक्षय तृतीया वाले दिन आते हैं। तो राजेंद्र, आपने देखा कि हर श्रद्धालु जिससे भी हमने बातचीत की, हर कोई भाव विभोर है माँ गंगा के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील नवप्रभात। बिल्कुल, आपने जिनसे भी बात की सभी बहुत उत्साहित हैं और उनमें से कई तो हर वर्ष वहाँ पर आते हैं, वो बता रहे हैं, और दर्शनों के बाद पूरा वर्ष उनका बहुत खुशहाली के साथ गुजरता है, बहुत प्रसन्नतापूर्ण तरीके से आगे बढ़ता है। बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे डोली पहुंची थोड़ी देर पहले मां गंगा की गंगोत्री धाम में। 1:15 पर कपाट खुल जाएगा। तो शीतकालीन प्रवास समाप्त हो रहा है। आज गंगोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। दोपहर 1:15 पर अक्षय तृतीया का दिन, सर्वार्थ सिद्ध योग और
इसी पवित्र और फलदायी तिथि में कपाट खोले जाएंगे। वहीं उत्तरकाशी के खरसाली गांव से मां यमुना की उत्सव डोली ठीक 8:45 पर रवाना हुई। यमुना के भाई शनिदेव की अगुवाई में उत्सव डोली यमुनोत्री के लिए रवाना हुई और इसमें सैकड़ों की तादाद में भक्तों का जत्था डोली के साथ यमुनोत्री जा रहा है। आपको बताएं कि डोली रवाना होने से पहले खरसाली गांव में स्थानीय नृत्यों के साथ उत्सव मनाया गया। शिशु मंदिर के बैंड घोष के साथ ही बच्चे वाद्य यंत्रों से डोली के साथ रवाना हुए। ये देखिए आप तस्वीरें। जबरदस्त उत्साह लोगों में, स्थानीय लोगों में, बच्चों में। और इधर अल्मोड़ा के श्री कल्याणिका आश्रम में दुनिया का सबसे बड़ा श्रीयंत्र स्थापित हो चुका है। इस दौरान गवर्नर के पॉल मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में देश भर के संत समाज के लोग डोला आश्रम में मौजूद रहे। आपको बताएं कि अल्मोड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा श्रीयंत्र स्थापित हुआ है। तो ये श्रीयंत्र क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र में धन वृद्धि के लिए तंत्र, मंत्र एवं यंत्र का प्रयोग किया जाता है और इसके सबसे प्रमुख यंत्र है श्रीयंत्र। इसका अर्थ होता है लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी माता का यंत्र। इसके फायदे क्या हैं ये बताते हैं आपको। जिस घर में श्रीयंत्र की श्रद्धा भाव से नियमित पूजा होती है वहां निरंतर धन समृद्धि बढ़ती है, ऐसी मान्यता है। मान्यता यह भी है कि देवी लक्ष्मी ने स्वयं गुरु बृहस्पति से कहा कि श्रीयंत्र साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, इसकी पूजा करें। लक्ष्मी की आत्मा और शक्ति इस श्रीयंत्र में समाहित होती है, ये मान्यता है। अब आपको ये भी बताते हैं कि ये श्रीयंत्र कितना शक्तिशाली है। कहा जाता है कि सोने का श्रीयंत्र हमेशा प्रभावशाली रहता है, चांदी का श्रीयंत्र 11 साल तक असरकारी होता है, तांबे से बना श्रीयंत्र 2 साल तक शक्तिशाली रहता है, उसके बाद उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा श्रीयंत्र अल्मोड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी श्रीयंत्र है। श्री कल्याणिका हिमालयी डोल आश्रम में इसकी स्थापना है। 1170 किलो के श्रीयंत्र की स्थापना अष्टधातु की है।